नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा का अभ्यास वैशेषिक मत की परीक्षा के संबंध में, उसके भाग 2 के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का भाग 3 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, अथ मम शरीरमिति भेद मानस संभवाद गौणत्वं मन्येथा तद्युक्तम् अहं शब्दार्थस्य देहादिभ्यो निष्कृष्यासाधारण धर्म वत्वेन प्रतिभासमानत्वात् भावात् अपरथा लोकायतिकं तं नोदयमासादयेत् मम शरीर मृत्युरिक्तस्तु राहो शिरः इति बदौपचारिकी। वेदांती लोग पूर्व पक्षी का उत्तर दे रहे हैं, यदि आप लोग पूर्व पक्षी मम शरीरम मेरा शरीर इस वाक्य में भेद ज्ञान की संभावना रखते हुए आहार्य आरोप से ही गौणता मानते हैं, तो यह भी ठीक नहीं। देहादि से बिल्कुल अलग हटकर असाधारण धर्म से युक्त पदार्थ के रूप में अहम शब्द का अर्थ प्रतीत नहीं होता। मम शरीरम में देहादि को ही आत्मा के रूप में समझते हैं। यदि आत्मा को देहादि से पृथक करके और साधारण धर्म से युक्त पदार्थ के रूप में उसका अनुभव ही करते, तो ऐसे अनुभव के विरुद्ध लोकायतिक मत विरुद्ध की देह ही आत्मा है उत्पन्न नहीं हो सकता था। जब देह में आत्मा की प्रतीत होती है तो मम शरीरम वाक्य में स्पष्ट प्रतीत होने वाला भेद कहाँ रहेगा। इसी पर उत्तर देते हैं कि मेरा शरीर, इस शरीर की युक्ति औपचारिक लाक्षणिक है। यद्यपि आत्मा और देह में अभेद की प्रतीति होती है, फिर भी किसी तरह भेद की कल्पना करके इसका निर्वाह कर लें, जैसे राहो शिरः, राहु का सिर। इस वाक्य में करते हैं राहु ही सिर है और सिर ही राहु। फिर भी अन्य प्राणियों की तरह राहु के शरीर की कल्पना करके उसके शरीर के इस विशेष भाग सिर का बोध करते हैं, वैसे ही मम शरीरम में करें। अब इसी के विशेष रूप में कहते हैं, आत्मा और शरीर को एक मानने वाले वेदांती हैं, जो यह इसलिए स्वीकार करते हैं कि इस भ्रम ज्ञान को हटाने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा की आवश्यकता सिद्ध करें। आत्मा और शरीर में भेद मानने वाले पूर्व पक्षी है, जो इसलिए मानते हैं कि दोनों में स्पष्ट प्रतीत होने वाला भेद रहने के कारण ब्रह्म जिज्ञासा की निरर्थकता सिद्ध करें। यद्यपि अभी शंकर की ओर से उत्तर पक्ष चल रहा है, परंतु जहाँ तहाँ समस्याओं के रूप में पूर्व पक्ष के दर्शन भी हमें हो रहे हैं। अब शंकराचार्य की तरफ से आत्मा और शरीर की अभेद प्रतीति का साधक प्रमाण दिया जा रहा है। स्मरणीय है कि यह केवल प्रतीति है, वास्तविकता या परमार्थ नहीं। जिसमें कहते हैं मम शरीर मिति बुभ्राणेनापि कस्त्वमिति पृष्ठेन वक्षस्थल न्यस्तहस्तेन श्रृंग ग्राहकया
महमिति प्रतिवचनस्य दीयमानत्वेन देहात्मप्रत्ययस्य सकलानुभवसिद्धत्वात् तदुक्तम्। देहात्मप्रत्ययो यत् प्रमाणत्वेन संकल्पितः कल्पितः लौकिकं तद्वदेद वेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् इति। तथा च व्यापकस्य भेदभानस्य निवृत्तेर्वाप्यस्य गौणत्यस्य निवृत्तिरिति निर्बध्यम्। तो प्रियांशु छात्रः, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को इसी का, जिसके संबंध में अभी कहे हैं, जो मम शरीर मिति बुब्राने नाप, इसी के संबंध में पुनः आगे की कक्षा में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति